ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अगर आप अपनी कुल देवी के बारे में नहीं जानते, उनका कुछ भी अता पता आपको नहीं है, आपको नहीं ज्ञान कि आपकी कुल देवी कौन है, आपको नहीं ज्ञान कि उनकी खोज किस प्रकार करनी है, आपको नहीं ज्ञान कि आपकी जो परंपरा चली आ रही थी वह परंपरा किस कुल देवी की पूजा करने के लिए चली आ रही थी। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में आपको वही ज्ञान दिया जाएगा जो ज्ञान आपके लिए ज़रूरी है। बहुत से व्यक्ति यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुल देवी आखिर है कौन, वह किसकी पूजा करें ताकि उनके घर में जो कलेश चल रहे हैं, उनके घर में जो आकस्मिक मृत्यु हो रही है, उनके घर में जो बीमारियां हुई हैं, उनको किस प्रकार से वह दूर कर सकें ताकि उनकी कुल देवी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो सके, उनकी पूजा अर्चना वह निर्विघ्नं कर सके। बहुत से व्यक्तियों के हमारे पास संदेश आए थे जब हमने अपनी वीडियो बनाई थी माता काली को लेकर, तो उसके बाद से व्हाट्सएप पर हमारी बहुत से लोगों से वार्तालाप हुई और उनमें से बहुत से लोगों के यही प्रश्न थे कि उनकी कुल देवी को किस प्रकार से वह पता लगाएं। इसके बारे में एक वीडियो हम अवश्य उनके लिए बनाएं। तो उनकी खास रिक्वेस्ट पर यह वीडियो हम उनके लिए बनाने जा रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है, एक बार कमेंट में अवश्य लिख दें जय माँ काली, जय माँ भद्रकाली, ताकि आज की इस वीडियो को निर्विघ्नं हम शुरू कर सकें और आपको जो ज्ञान हम देना चाहते हैं वह दे सकें। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको कुल देवी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको वह संदेह आपका दूर कर दूं कि बहुत से व्यक्ति ये समझते हैं कि कुल देवी और कुल देवता अलग अलग हैं, एक हैं, क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं है। मित्रों, उनके लिए मैं बता दूं, बहुत से लोग कुल देवी और कुल देवता को अलग अलग समझते हैं। मित्रों, इस भ्रम का कारण केवल और केवल भाषा का भेद है। देवता शब्द संस्कृत भाषा का है और वहीं हिंदी भाषा और राजस्थानी भाषा में आया है, किंतु संस्कृत भाषा में देवता शब्द स्त्रीलिंग है और हिंदी और राजस्थानी भाषाओं में पुल्लिंग है। यानी कि कुल देवी और कुल देवता एक ही होते हैं, इसमें कोई अलग अलग बात नहीं है। मित्रों, जैसे हम उदाहरण के लिए मारवाड़ी समाज को ले लें। मारवाड़ी समाज में जीण माता और करणी माता, इन सभी को कुल देवी और श्याम जी, बालाजी को कुल देवता कहा जाता है। संस्कृत भाषा के अनुसार श्याम जी, बालाजी को कुल देवता कहा जा सकता है, पर सामाजिक गोत्र और परंपराओं में इनका उल्लेख नहीं मिलेगा आपको। पूजा के समय मंत्रों से प्रयुक्त कुल देवता शब्द कुल देवी के लिए ही प्रयुक्त होता है। मित्रों, घरों में आपने देवी पूजा अवश्य की होगी, चाहे वह किसी भी देवी के स्वरूप को आपने पूजा होगा, किंतु विवाह के पश्चात नवविवाहित दंपत्ति जात देने कुल देवी के धाम पर ही जाते हैं। नवजात शिशु का जुंडला उतारने भी वहीं जाते हैं और ये मांगलिक कार्य कुल देवी के धाम पर ही संपन्न किए जाते हैं। जिस शक्ति के लिए हम वर्तमान में सामाजिक गोत्र परंपराओं में कुल देवी शब्द प्रयोग करते हैं, वही मृतिका शक्ति शास्त्रोवत मंत्रों में कुल देवता कही गई है। यानी यह कोई भिन्न नहीं है। आपका यह भ्रम हम दूर कर दें कि कुल देवी और कुल देवता एक ही होता है, यह अलग अलग नहीं होता। मित्रों, अब उन लोगों की बात करें जिनको यह पता ही नहीं है कि उनकी कुल देवी कौन है, वह उनका पता लगाना चाहते हैं, तो वह किस प्रकार से उनका पता आसानी से अपने ही घर बैठे लगा सकते हैं। मित्रों, बहुत से आजकल आपको तरीके मिल जाएंगे कि इस प्रकार से कार्य करें तो आपकी कुल देवी का आपको पता लगेगा, या उस प्रकार से कार्य करें तो कुल देवी या कुल देवता का आपको पता लग जाएगा। और बहुत से लोग यह भी नहीं जानते थे कि कुल देवी या कुल देवता एक होता है या अलग होता है। हमने बहुत से लोगों से यह प्रश्न भी किया, परंतु कुछ हमें खास उनका उत्तर देखने को नहीं मिला, क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि यह एक है या भिन्न है। तो मित्रों, इस प्रकार से आज हमने आपको बताया कि कुल देवी और कुल देवता एक ही होता है। अब बात करते हैं
कि आप पता कैसे लगाएं कि आपकी कुल की देवी कौन है, आपके कुल गोत्र की देवता कौन है। मित्रों, यह प्रयोग के लिए आपको कुछ खास सामग्री की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल एक पान का पत्ता आपको लेना है। एक पान का पत्ता जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक साबुत सुपारी लेनी है, जिस प्रकार से आप यह स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह प्रयोग आपने मंगलवार के दिन करना है। यह जो सामग्री है यह आप सोमवार की रात्रि ही लेके आ जाइए अपने घर पे। मंगलवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इसका प्रयोग करिए। मंगलवार को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निर्मित होकर अपने मंदिर में आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले स्नान आदि से निर्मित होकर आपने इस पान के पत्ते को धो लेना है। पान के पत्ते को और सुपारी को आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने यह पान का पत्ता अपने मंदिर में स्थापित करना है। अगर मंदिर में आपके स्थापित करने की जगह नहीं है तो मंदिर के ही पास में एक लकड़ी के बाजोड़ पर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर इस पान के पत्ते को स्थापित कर दीजिए। इस पान के पत्ते को स्थापित करने के बाद हल्दी और कुमकुम का आपने घोल तैयार कर लेना है। उस घोल से इस पान के पत्ते के ऊपर आपने तिलक करना है। ध्यान रखें, हल्दी और कुमकुम इन दोनों को मिलाना है। इसका घोल बनाने के बाद इस पान के पत्ते के ऊपर आपने तिलक करना है। पान के पत्ते के ऊपर तिलक करने के बाद आपने उस साबुत सुपारी के ऊपर तिलक करना है और उस साबुत सुपारी को आपने पान के पत्ते के ऊपर स्थापित कर देना है। वहाँ पर स्थापित करने के बाद यह जो कार्य मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपने मंगलवार के सुबह करना है, वहाँ पर स्थापित कर देने के बाद आपने एक छोटी सी प्रार्थना करनी है। किस प्रकार से यह बोलना है आपने, हे हमारे कुल गोत्र के कुल देवता, आप कौन हो, आप कहाँ हो, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। मैं आपको जानना चाहता हूँ। इसी हेतु मैं आपका आह्वान इस सुपारी में कर रहा हूँ। ऐसा 3 बार आपने बोलना है। 3 बार किस प्रकार से आपने बोलना है, हे हमारे कुल गोत्र के कुल देवता, आप कौन हो, आप कहाँ हो, उसका मुझे ज्ञान नहीं है। मैं आपको जानना चाहता हूँ। इसी के लिए मैं आपका आह्वान इस सुपारी में कर रहा हूँ। ऐसा आपने बोलते हुए उस सुपारी का पंचोपचार पूजन करना है घर के मंदिर में ही। पंचोपचार पूजन किस प्रकार किया जाता है यह जान लेते हैं मित्रों, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ आपको बता देते हैं कि आपने पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तो वह पंचोपचार आप पूजन करेंगे किस प्रकार से, तो वह जान लेते हैं कि पंचोपचार आपने पूजन किस प्रकार से करना है। मित्रों, पंचोपचार पूजन में सर्वप्रथम भगवान का स्नान करवाया जाता है। आपके लिए इस समय वह सुपारी ही आपका भगवान है, वह सुपारी ही आपकी कुल देवी है, आपका कुल देवता है। जिस भी भाषा में आप उनका उपयोग करना चाहें, वह सुपारी ही इस समय आपके लिए सब कुछ है। सबसे पहले भगवान का स्नान करवाएं। उसके बाद पहला उपचार जो शुरू होता है वह होता है चंदन केसर रोचन का। इसमें आप अष्टगंध भी मिला सकते हैं। यह चंदन केसर और अष्टगंध आपने मिलाकर भगवान को तिलक किया जाता है। उसके बाद रोली और चावल चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा जो उपचार होता है वह होता है पुष्प का। अपने भगवान के चरणों में आप पुष्प अर्पित करते हैं। कुल देवी के लिए आप कोई भी लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं। तीसरा उपचार होता है धूप का, यानी अपनी कुल देवी को आपने धूप अगरबत्ती दिखानी है। उनके समक्ष एक घी का दीपक आप जगा सकते हैं। उनके लिए धूप अगरबत्ती दिखाकर घी का दीपक आप अवश्य जगाएं। चौथा उपचार होता है मित्रों आरती का। अगर उनकी आरती का आपको नहीं पता, क्योंकि अभी आप यह नहीं जानते कि आपकी कुल देवी कौन है, इसलिए आपको उनकी आरती का नहीं पता, तो उस स्थिति में आप ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। जिस प्रकार सभी व्यक्ति जानते हैं ओम जय जगदीश हरे, उस प्रकार की आरती आप उनके लिए कर सकते हैं। शंख ध्वनि अगर देना चाहते हैं तो शंख ध्वनि भी दे सकते हैं। पांचवा उपचार होता है मित्रों नैवेद्य का, यानी नैवेद्य में आप कुछ भी मीठी चीज़ उनको भोग लगा सकते हैं। अगर मीठी चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहते या नहीं लगा सकते तो आप तुलसी पत्र का भी भोग लगा सकते हैं। केवल
और अगर कोई भी मीठी चीज़ आप लगवा रहे हैं, कोई लड्डू का, किसी इलायची दाने का या किसी मिश्री का, तो उसमें भी तुलसी पत्र अवश्य डालें। तुलसी पत्र डाल के उनको भोग लगवाएं। यह होता है पंचोपचार पूजन। तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि पंचोपचार आपने पूजन करना है, पंचोपचार पूजन कर लेने के बाद उसी दिन मंगलवार रात्रि में ही आपने पुनः अपने मंदिर में जाना है। पुनः मंदिर में जाने के बाद आपने फिर से यही प्रार्थना करनी है कि हे हमारे कुल गोत्र के कुल देवता, मैं आपको जानना चाहता हूँ, कृपया कर मेरे स्वप्न में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और उसके बाद उस सुपारी को आपने अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना है। ऐसा आपने 11 मंगलवार लगातार करना है। मित्रों, 11 मंगलवार में किसी भी मंगलवार के दिन यह सुपारी को आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो रहे हैं तो आपको स्वप्न में अवश्य ही आपकी कुल देवी का पता लग जाएगा। आपने जिस मंगलवार से आरंभ किया है उसे जोड़कर 11 मंगलवार आपको उपवास रखना है। यही इसका नियम है। और आपको अकल्पनीय रूप से स्वप्न में आपके कुल देवता, उनके स्थान का पूर्ण मार्गदर्शन स्वप्न में आपको प्राप्त हो जाएगा। यह प्रयोग आपने 11 मंगलवार तक करना है और मंगलवार को स्नान स्नान आदि से स्वच्छ पवित्र हो जाने के बाद अपने देवी की पूजा इसी प्रकार करनी है। यही सुपारी आपकी 11 मंगलवार तक चलेगी, परंतु हर मंगलवार को आपने पान का पत्ता बदल देना है। इस दौरान आपने जो अपना बिस्तर है, जो अपना सोने का स्थान है, उसको भी पवित्र रखना है, उसको भी साफ स्वच्छ रखना है। यह छोटा सा कार्य आपने करना है। यह कार्य करने के बाद आप स्वयं जान जाएंगे कि आपकी कुल देवी कहाँ है, कौन से स्थान पर स्थित है, किस नाम से उनका मंदिर वहाँ पर है। उसके बाद जो भी हिंट आपको मिले, जो भी स्वप्न में आपको दिखाई दे, वह स्वप्न अपना थोड़ा सा समझकर उस स्थान पर जाने की अवश्य प्रयास करें। और मित्रों, एक बात और, इस दौरान क्या होता है, पहले मंगलवार किया, दूसरे मंगलवार किया, अगर आपकी श्रद्धा भाव तेज है तो पहले मंगलवार ही आपको स्वप्न आ जाता है। अगर श्रद्धा भाव में थोड़ी सी कमी है या आपकी चेतना में थोड़ी सी कमी है तो दूसरा या तीसरा मंगलवार भी इसमें हो सकता है, चौथा पांचवा भी हो सकता है। इसमें 11 मंगलवार का यह उपाय होता है। अगर आपको पहले ही पता लग जाता है, पहले दूसरे मंगलवार में ही पता लग जाता है, 11 मंगलवार अभी आपके नहीं हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस सुपारी को आपने वहाँ से हटा देना है। ऐसा नहीं करना। 11 मंगलवार तक आपने इस सुपारी का पूजन अवश्य करना है। 11 मंगलवार तक आपने उपवास अवश्य रखना है और ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने कुल देवी के मंदिर में जाएंगे तब आप यह सुपारी अपनी लेके जाएं और वहाँ पर जाकर उस मंदिर में इस सुपारी को आप चढ़ा दें। ये आपने ध्यान रखना है। वहाँ जाने के बाद आपने ध्यान रखना है कि जो भी ज़रूरतमंद हो उसको कुछ ना कुछ वस्तु अवश्य देकर आनी है। चाहे वह आप उसको भोजन करवाएं, चाहे उसको वस्त्र दे के आएँ, कुछ भी ज़रूरतमंद को वह चीज़ अवश्य दे के आनी है। इस बात का आपने खास तौर पर इसमें ध्यान रखना है। और मित्रों, जिन व्यक्तियों को 11 मंगलवार के बाद भी पता नहीं लगता कि उनकी कुल देवी कौन है, वह किसकी पूजा करें, वह व्यक्ति भी कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम उनके लिए भी एक वीडियो बनाने का और भी प्रयास कर सकते हैं, ताकि जिन व्यक्तियों को नहीं पता लग पाता कि उनकी कुल देवी कौन है, वह किसकी पूजा करें, वह कैसे अपनी कुल देवी को अपने घर पर स्थापित करें, क्योंकि वह अनजान है, उनको नहीं पता कि उनकी कुल देवी कौन है। उस स्थिति में किस प्रकार से वह अपने घर पर उसकी स्थापना कर सकते हैं, यह सब भी हम एक वीडियो बनाने का प्रयास आपके लिए अवश्य करेंगे। मित्र, इस प्रयोग की अवधि के अंदर आपको स्वप्न में आपके कुल देवता देवी का पता तो अवश्य लग जाएगा। अगर आप स्वयं ना समझ सकें तो योग्य जानकार से स्वप्न विश्लेषण करवाकर जान सकते हैं। इस प्रकार वर्षों से भूली हुई कुल देवी की समस्या आपकी हल हो जाएगी और पूजा देने पर आपके परिवार की बहुत सी समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जो कार्य नहीं चलते, काम नहीं बनते, हम सफल नहीं हो पाते, बच्चे हमारे ठीक नहीं रह पाते, घर में बीमारी क्लेश रह पाता है, तो कहीं ना कहीं वह आपकी कुल देवी का क्रूर रूप भी हो सकता है। कहीं ना कहीं वह आपसे नाराज़ भी हो सकती हैं, कहीं ना कहीं उनकी दूरी ही आपका यह कारण हो सकती है। तो आप स्वयं अपनी कुल देवी का पता लगाएं ताकि आप उनकी पूजा अर्चना करके
इन सभी समस्याओं से निजात पा सकें। तो मित्रों, कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और ज़रूरतमंद तक शेयर अवश्य करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाने का प्रयास निरंतर कर सकें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।